हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज की वीडियो में हम नवंबर 2024 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 करेंगे। साथ ही करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 82 युवा कलाकारों को। यह पुरस्कार वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी और भारत सरकार ने प्रदर्शन कला में उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी है। पुरस्कार के विजेताओं की प्रस्तुति कला का एक महोत्सव 22 से 26 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में 3 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन व्यक्तियों की कहानी का संग्रह है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। वर्ष 2024 में पुणे, महाराष्ट्र में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता शिवांगी देसाई ने। शिवांगी देसाई एक 22 वर्षीय विधि छात्रा और पुणे के इंडियन लॉ स्कूल की अंतिम वर्ष की छात्रा है जिन्होंने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। शिवांगी देसाई दिसंबर 2024 में वियतनाम में आयोजित होने वाले मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन इराक के द्वारा कराया गया। इराक 1987 के बाद पहली बार देशव्यापी जनगणना कर रहा है जो कि सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी। इस व्यापक जन सर्वेक्षण में 1,20,000 शोधकर्ता शामिल है। यह जनगणना देश के सभी 18 गवर्नमेंट्स या प्रांतों में घर घर जाकर डेटा संग्रह करेगी। प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने 2 दिवसीय कर्फ्यू भी लागू किया है। बात करें इराक की। इराक पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। यह मध्य पूर्व के प्रमुख देशों में से एक है। इराक को अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है उपजाऊ। राजधानी इसकी बगदाद है। राष्ट्रपति अब्दुल लातिफ राशिद हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी और इसकी मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू नीर पोर्टल लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इंडिया वाटर वीक 2024 के समापन समारोह के दौरान डिजिटल रूप से भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी कि CGWA द्वारा नेशनल फार्मेस्टिक्स सेंटर यानी कि NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। कुछ अन्य पोर्टल जो कि हाल फिलहाल में चर्चा का बिंदु रहे हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल लॉकर ने सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की? ये की थी उमंग ऐप के साथ। किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया? ये किया था केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए अमित शाह ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया था केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया पंजाबी रैपर शुभ को। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वे अब लियोनार्डो डिकैप्रियो, डेविड बेकहम, कोल्डप्ले, BTS, बिली इलिश, डॉन चिडल, सेलेन वुडली, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल जैसी वैश्विक हस्तियों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं जो जलवायु परिवर्तन पहल पर UNFCCC के साथ सहयोग करते हैं। यह घोषणा बाकू, अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP29 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख आयोजन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार बिहार में भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पैरा खेल युवा खेलों के बाद आयोजित किए जाएंगे और दोनों खेलों के बीच में 10 से 15 दिन का अंतराल होगा। 2023 में पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था। बात करें कुछ बिहार से संबंधित अन्य करंट अफेयर की। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम
अजबेगीनाथ धाम रखा गया। बिहार के किस जिले को दूसरे बाघ अभियान के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली? ये मिली थी कैमूर को। किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया? बिहार राज्य के द्वारा। बिहार का कौन सा शहर 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? ये करेगा राजगीर। किस राज्य के 2 पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट में सूचीबद्ध किया गया? बिहार के। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? तो ये बिहार के थे। हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने हैं मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर मंथन दी ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सागर मंथन फोरम दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है जो अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसे बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय यानी कि MOPSW ने ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से आयोजित किया है। इस फोरम का उद्देश्य ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना ताकि नीली अर्थव्यवस्था को बदलते हुए समावेशी विकास और सतत प्रथा पर जोर दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विकसित भारत छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क पहल विजन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। विजन इंडिया 2047 के तहत इंडिया की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए विजन जैसी पहल अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया उपेंद्र द्विवेदी को, जो कि आर्मी चीफ जनरल हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेव के निमंत्रण पर 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू में हैं। इसी दौरान उन्हें इस पद से सम्मानित किया गया है। जनरल द्विवेदी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी भी शामिल है, जो भारतीय सेना की आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह यानी कि LEADIT के 6वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है भारत और स्वीडन के द्वारा। शिखर सम्मेलन की बैठक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन पार्टियों के सम्मेलन यानी कि 29, जिसे COP29 के नाम से जाना जाता है, के मौके पर आयोजित की गई, जो 11 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की गई थी। भारत और स्वीडन ने सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉके और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। पहली बार भारत 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉके और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले एशिया प्रशांत के एथलीटों के लिए है। यह पहली बार है जब भारत में प्रतिस्पर्धी बॉलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों के 81 एथलीट स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉके और बॉलिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 23वां रहा है। इसकी रिपोर्ट जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD। बात करें शीर्ष देशों की, फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया। कुछ अन्य 2024 के सूचकांक देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये भारत है 10वें स्थान पर, जबकि शीर्ष देश है डेनमार्क। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 79 है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान केरल का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रामक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 63वां और शीर्ष राज्य रहा स्वीडन। वैश्विक जीवन अक्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष आइसलैंड, जबकि भारत का स्थान 116वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं और शीर्ष पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 159वां है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 भारत का स्थान 129वां, जबकि शीर्ष पे आइसलैंड है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 भारत का स्थान 39वां और शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उनके प्रयासों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थायी रणनीति साझेदार हैं और दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां वर्तमान और भविष्य के सहयोग गतिविधियों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 1959 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नंदन कुमार झा। नंदन कुमार झा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करें इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी कि IMSA, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2005 को होती है। मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष नंदन कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया और ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसी वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब इटली के द्वारा जीता गया, जबकि उपविजेता थे स्लोवाकिया। बिली जीन किंग महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसी के साथ विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 का डेविस कप का खिताब जीता है। डेविस कप पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। जेद्दा में आयोजित IPL 2025 मेगा नीलामी के दूसरे दिन राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर खरीदा है। जनवरी 2023 में वैभव ने रणजी ट्रॉफी के एथलीट ग्रुप B मैच में बिहार की ओर से मुंबई के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया है। उन्होंने महज 12 साल और 284 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार फार्मूला फर्स्ट का खिताब जीता मैक्स वेस्टेपेन। रेड बुल टीम के ड्राइवर हॉलैंड निवासी मैक्स वेस्टेपेन ने अपना चौथा फार्मूला 1 खिताब जीता है। 2021 में पहली बार जीतने के बाद मैक्स वेस्टेपेन के लिए यह लगातार चौथा ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब है। कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स 2024 देख लेते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता लेडो नोरिस के द्वारा। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में अपना पहला FI खिताब जीता ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा। 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहली भारतीय राइडर बनी श्रुति वोरा, जो कि मैग्नस मिस के साथ इसका इवेंट था। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वेस्टेपेन ने और मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 लेडो नोरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे के लिए लगभग 7,927 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना में जलगांव मनमाड चौथी लाइन 160 किलोमीटर, भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर और प्रयागराज इरदतगंज मानिकपुर तीसरी लाइन 84 किलोमीटर शामिल है और जिनकी कुल लंबाई 639 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीचर ऐप लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इस ऐप को भारतीय इंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों को निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम सामग्री और प्रौद्योगिकी और समुदाय निर्माण सुविधाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी कि SAREX 2024 की मेजबानी की भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इस अभ्यास में क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन और सैटेलाइट संकट बीकन जैसी तकनीक के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ अन्य सैन्य अभ्यास 2024 के रिवीजन कर लेते हैं। 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। इसमें 4 सदस्य देश शामिल हैं जो कि क्वाड के सदस्य हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया। कांजित 2024 का 8वां संस्करण ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। कांजित एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होती है। नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। ये 22वां संस्करण था और इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया। नसीम अल बहार अभ्यास भारत और ओमान के बीच में गोवा के तट पर इसका आयोजन 2024 में किया गया। उदार शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है और इसका आयोजन 2024 में क्वाताल मलेशिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। यह महोत्सव 2016 से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश और उड़ीसा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना। इस महोत्सव का उद्देश्य भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना है। हरियाणा से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। 2024 में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हरियाणा से हुई। NTPC किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी? ये करेगी हरियाणा में। 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना शुरू की हरियाणा ने। हरियाणा ने GDP में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? पंजाब को। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में पंजाब के 106.7% की तुलना में 176.8% हो गई है। हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सील नागू। हरियाणा सरकार के 19 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवित हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। वन मित्र योजना का उद्घाटन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने। इसमें 19 पदक हरियाणा के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा और ये करीमगंज जिला था असम राज्य का। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 100 साल से भी पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्रीभूमि यानी कि माँ लक्ष्मी की भूमि बताया था, जिसके आधार पर ये नाम चेंज किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बने हैं जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों भारत और ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का नाम है MOITD। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेकमी टू स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित AI प्रयोगशाला MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर्स को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसको इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करेगा, डेटा ट्रांसमिशन लागत को काफ़ी हद तक कम करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। यह आयोजन न्याय, समानता और बंधुत्व जैसी संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को उजागर करते हुए अब क्षेत्र के राष्ट्रीय ढांचे में समेकन का प्रतीक है।
साल 2024 में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन जबकि शीतकालीन जम्मू है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को एक यूटी के रूप में हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, दाजिकम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसापुर क्रोकेट लेस को जीआई टैग मिला। ये है आंध्र प्रदेश का। नरसापुर फीता आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध हथकरघा शिल्प है जिसकी उत्पत्ति 150 साल पहले हुई थी। जीआई टैग क्या होते हैं? यह एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। बात करें आंध्र प्रदेश की, राजधानी अमरावती है, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना पहल बदलाव का अभियान की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। यह एक माह तक चलने वाला अभियान 23 दिसंबर 2024 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना, जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COE शुरू किया IIT हैदराबाद और निकॉन इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से। यह देश भर के प्रशिक्षुओं, अतिथि विद्वानों और सहयोगियों को उन्नत इमेजिंग तकनीकी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड दी हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक हैं माणिक कोटवाल। माणिक कोटवाल द्वारा लिखित और जेरी पिंटो द्वारा अनुवादित पुस्तक बियॉन्ड दी हिग्स बोसोन एक अग्रणी कण भौतिक वैज्ञानिक आशुतोष कोटवाल की प्रेरक कहानी बताती है। बात करें पुस्तकों और लेखकों की, दी विनर माइंड सेट शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। दी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पेत्रोदा की। 5 आइडियाज इन पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव कुमार जोशी की है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेमा माधव गोडेवाले की। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे। स्कल्प्टेड स्टोन्स अश्विन प्रभु की। माई भारत मैटर्स जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। स्मोक एंड आशीष अमिताभ घोष की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर बैन लगाया 4 वर्षों के लिए। नाडा ने पहली बार पुनिया को सैंपल न जमा कराने के लिए 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था। बात करें, नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता दिविथ रेड्डी के द्वारा। हैदराबाद तेलंगाना के 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने इटली के मोटे सिल्वानो में आयोजित अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। दिविथ रेड्डी ने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, सात्विक सवेन ने रजत पदक और चीनी खिलाड़ी जिमिंग गुओ ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नीति आयोग के प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया गया 31 मार्च 2028 तक। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार ने द्वारा 2016 में अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था। हाल ही में इसे विस्तारित अटल इनोवेशन मिशन को सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन 2.0 कहा गया। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का बजट 2750 करोड़ रुपए है। बात करें नीति आयोग की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं जबकि इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईओसी कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किए गए जेन फिगुएरेडो जो कि जिम्बाब्वे के हैं और विटाली पेट्रोव जो कि यूक्रेन से संबंधित हैं। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉक की उपस्थिति में 6वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईओसी कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की शुरुआत 2017 से की गई। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को होती है। मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है, जबकि अध्यक्ष हैं थॉमस बोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा 49वां। 21 नवंबर 2024 को पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट और सेद बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 49वां रहा है। पिछले साल भारत 60वें स्थान पर था, जो इस साल अपनी रैंक में 11 स्थान में सुधार हुआ है। बात करें शीर्ष देशों की, फर्स्ट पे संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया लेह लद्दाख में। केंद्रीय ऊर्जा और आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। बात करें लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अभी जिले हैं, पहले 2 थे, लेह और कारगिल, जबकि 5 अन्य जिले अभी कुछ समय पहले घोषित हुए थे, जो थे जास्कर, द्रास, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने गांधीनगर में नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस प्रकार से 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। बात करें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, गुजरात के वासदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया। केरल राज्य को विश्व मत्स्य दिवस 11 नवंबर के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कारों में केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया। मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप को देखते हुए राज्यों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कोल्लम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स दी हेग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय रासायनिक परिषद को। भारतीय रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय रासायनिक परिषद को 25 नवंबर 2024 को नीदरलैंड के हेग में एक आयोजित एक समारोह में 2024 OPCDW दी हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रासायनिक परिषद के महानिदेशक डी सोती सेलम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय रासायनिक परिषद की बात करें, भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह ने 1938 में भारतीय रासायनिक निर्माता संघ के रूप में भारतीय रासायनिक परिषद की स्थापना की थी। यह कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी आदि के व्यवसाय में भारतीय कंपनियों का शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके महानिदेशक हैं डी सोती सेल्वम। बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की स्थापना 28 अप्रैल 1997 को होती है। मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। महानिदेशक फर्नांडो एरियस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी हैग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशिकांत रोहिया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध एसआर ग्रुप से था। शशिकांत रोहिया एसआर ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन थे। बात करें एसआर ग्रुप की स्थापना 1969 में होती है और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एसआर समूह का भारतीय बहुराष्ट्रीय का समूह कंपनी है, जिसकी स्थापना शशि रोहिया और रवि रोहिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। इसकी घोषणा गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में परेड के प्रचार वीडियो के लॉन्च के दौरान की गई है, जिसमें बॉलीवुड सितारे आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह को लोगों को परेड के बारे में बताया गया है। 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय जनरल KM करियप्पा
ने ब्रिटिश जनरल सर रॉय बचूर से थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला था और भारतीय सेना में इसी घटना की याद में हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार जीता रेणु को, जो कि हरियाणा से संबंधित है। खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली है अल्फाबेट को। शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी कि LLC अल्फाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो गूगल उत्पाद या सेवाओं से परिचालन संबंध के बिना एक होल्डिंग कंपनी है। फ्लिपकार्ट का 85% स्वामित्व वॉलमार्ट समूह के पास है। बात करें फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की, स्थापना अक्टूबर 2007 को होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। मूल संगठन वॉलमार्ट है, जबकि CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और इसके सह संस्थापक हैं बिन्नी बंसल और संजील बंसल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी IIT गुवाहाटी के द्वारा की गई। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष मसातो काडा को चुना गया। ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, जिसको वर्तमान में ADB का अध्यक्ष बनाया गया। बात करें एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की, स्थापना 1966 को होती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। इसके सदस्य देश हैं 69 और 69वां सदस्य यानी कि नवीनतम सदस्य है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी यानी कि बिम्पेक्स 2024 की शुरुआत पटना बिहार से की गई। यह प्रदर्शनी बिहार में डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने किया है। राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा लिखित 2 पुस्तकों ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार का भी विमोचन किया है। बात करें बिहार की, इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 29 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन डॉक्टर S जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, के द्वारा किया गया। अन्य 2024 में चर्चित पुस्तकें और लेखक हैं। केरोस पुस्तक के लेखक 2024 का जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता, ये थे जेनी एर्पेनेबेक। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखी गई। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी के द्वारा। द कॉन्स्पिरेंसी गोटाबाय राजपक्षे। स्वालोविंग द सन लक्ष्मीपुरी। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मिसाइल है K4 मिसाइल। भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS एरिघात को भी कमीशन किया था। INS एरिघात 4 K4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। K4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह DRDO द्वारा विकसित की जाने वाली दूसरी सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM है। भारत की पहली SLBM सारिका या K-15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया। यह अभ्यास महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के भाग
देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की तोपखाना इकाइयों के बीच पेशेवर सैन्य संपर्क को बढ़ावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP16 का 16वां संस्करण हुआ रियाद, सऊदी अरब में। यह संस्करण मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र होगा और ये 2 दिसंबर 2024 को रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। यह 2 से 13 दिसंबर 2024 को पश्चिमी एशियाई देशों में आयोजित किया जाएगा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमि क्षरण के प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव है। COP16 का विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी कि आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। यह स्तर UNCCD के 30 मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संधि का मसौदा 17 जून 1994 को होता है और इस पर हस्ताक्षर 14 अक्टूबर 1994 को किए जाते हैं। स्थायी सचिवालय बोन, जर्मनी में है। कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाब हैं। हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 2007 में टाइगर रिजर्व और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन हिलने, लद्दाख में किया गया। यह वैज्ञानिकों को 20 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणों का पता लगाने में सक्षम बनाता है और जो मिल्की वे से परे स्रोतों से उत्सर्जित होती है, जिनमें पल्सर, बेल्जर्स और गामा रे विस्फोट होते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना है। यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अल मरी में 2400 ईसा पूर्व के कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया। ये खोजा गया सीरिया से। मिट्टी के बेलनाकार वस्तुओं पर मिले इस लेखन ने वर्णमाला की उत्पत्ति से जुड़े पूर्व अवधारणाओं को चुनौती दी है। इसकी पुष्टि कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से हुई है, जो प्रारंभिक कांस्य युग की प्रगति को दर्शाता है। बात करें सीरिया की राजधानी दमिश्क है, राष्ट्रपति बशर अल असद है और मुद्रा सीरियाई पाउंड या फिर कह सकते हैं लीरा है। चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन डल झील में किया गया। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाया गया। इसमें कश्मीर के जल निकायों, विशेषकर डल झील के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।